मैं यीशु मसीह के हैरत अंगेज़ नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिल हौसला अफजाई पाएंगे और असल में मैं इसके मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ हौसला अफजाई के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि कई दफ़ा हम मसीह पर ईमान को दूसरों के साथ नहीं बयान करते। हम वो नहीं बांटते जो खुदा चाहता है कि हम बांटें, क्योंकि हम हौसला शिकन हो जाते हैं। हमें हौसला अफजाई की जरूरत है। मैं पहले शागिर्दों के मुतालिक सोचता हूँ और यीशु अपने बिल्कुल आसमान पर जाने से पहले उनसे मिला और उसने उनसे कहा कि जाओ। वो नहीं चाहता था कि वो खामोश खड़े रहें, वो उनसे चाहता था कि जाएं। वो उनसे चाहता था कि वो दुनिया की कौमों में जाकर खुशखबरी सुनाएं। लेकिन तब उसने उनसे कहा, पहले आपको इंतजार करना है, यरूशलेम में इंतजार करो। इसलिए आज मैं आपके साथ इंतजार के मुतालिक बातचीत करना चाहता हूं और आप कैसे दुआ में इंतजार करते हैं। जब आप दुआ में इंतजार करते हैं, खुदा किस तरह हमारे दिलों की हौसला अफजाई करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम हिम्मत पाएं, ताकि जो वो चाहता है कि हम बने वो बन सकें। इसलिए दुआ ईमानदार की हौसला अफजाई करती है। पहले आपको समझने की जरूरत है कि दुआ क्या है। दुआ खुदा के साथ कुर्बत है। ये दो दिलों का मिलाप है। आप देखते हैं, यीशु जब उसने अपनी कलीसिया का आगाज किया, उसको उन्हें यरूशलेम में इंतजार करवाना पड़ा। वो उनके साथ रफाकत रखना चाहता था। वो चाहता था कि वो जाने कि सबसे ज्यादा अहम चीज जिस पर वो कलीसिया बना सकते हैं वो उसके साथ कुर्बत है। इसलिए दुआ दो दिलों का मिलाप है। ये खुदा का दिल और आदमी का दिल है। अब जब हमारी खुदा के साथ रफाकत होती है तो होता यह है कि हम उसके साथ रफाकत रख रहे होते हैं जिसका दिल कामिल मोहब्बत है। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि कामिल मोहब्बत तमाम खौफ को दूर कर देती है। अब हम सब अपनी जिंदगियों में खौफ तो रखते हैं। हम खौफजदा होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम खौफजदा होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। हम मुस्तकबिल से डरते हैं। हम हर किस्म का खौफ रखते हैं जो हमारा ताक़ुब करता है। लेकिन आप जानते हैं, खुदा की कामिल मोहब्बत तमाम खौफ को दूर कर देती है। आप देखते हैं कि इन पहले ईमानदारों की जिंदगियों में आप पतरस को याद रखते हैं। वो बुज़दिल थे। वो बुज़दिल हो गए जब यीशु मुआ। वो बहुत हौसला शिकन हो गए। वो बहुत अफसुर्दा थे और बालाखाना में थे और रूह कुदस का नज़ूल हुआ। खुदा ने तहरीक दी और उनकी जिंदगी में काम किया और वो तमाम खौफ चला गया। वो हौसला पा चुके थे और वो अजीम कुदरत के साथ खड़े हुए और यीशु मसीह की खुशखबरी की मनादी दलेरी और हौसला अफजाई से करते रहे। यीशु ने अपने शागिर्दों को बताया कि बाप के वादे का इंतजार करें, यरूशलेम में इंतजार करें। वो रूह कुद्स के मुतालिक बात कर रहे थे। हम यूहन्ना 7 बाब में इस बात को पाते हैं। आप देखते हैं कि एक दरिया है जो खुदा के तख्त से बहता है और ये बराह रास्त हमारे दिलों में बहता है और वो दरिया जो बहता है वो खुदा के रूह का दरिया है और वो हम में बहता चला जाता है। लेकिन कैसे आप उसे इजाजत देते हैं कि ऐसा करे? आपको उसकी हजूरी में आना होता है, आपको दरिया के पास जाना होता है, आपको दरिया से पीना है। और जब आप ऐसा करते हैं, वो आपकी हौसला अफजाई करेगा, वो आपको फजल देगा, वो आपको कुव्वत देगा और ताकत, ताकि आप वो बने जो खुदा चाहता है कि आप हों, वो करें जो खुदा चाहता है कि आप करें, यहाँ तक कि आपके ख्याल और सोच और ख्वाब से बढ़कर वो करेगा अगर आप उसे इजाजत देंगे। इसलिए दुआ हमारे दिलों की हौसला अफजाई करती है। कुछ वक्त अकेले खुदा के साथ गुजारें, उसकी कामिल मोहब्बत से लुत्फ उठाएं और उसको अपने दिलों की हौसला अफजाई करने दें।